राय कहे प्रेमो भक्ति सर्वो साध्य सार। अब क्या बोला? पहले बोलते साध्य सार, अभी बोलते सर्वो साध्य सार। सब साध्य का बीच में ये सार कौन है? प्रेम भक्ति। अच्छा, पहले जो बोला सौन मुखरिताम भगवदीय वार्ताम, भगवदीय वार्ता क्या? इसका हमारा परम गुरु जी ने इसका अनुभव में बताया। हरि नाम रूप गुण लीला श्रवण, एक होता भगवदीय वार्ता। कौन सा वार्ता? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा। यहां बोला प्रेमो भक्ति सर्वसाध्य सार। प्रेम भक्ति को सर्वसाध्य सार क्यों बोला? इसको प्रमाण दिया। नानोपचारो कृतो पूजनम आर्तबंधो प्रेम नहीं व भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात् जावत् खुदस्ति जठरे जलठा पिपासा तावत् सुखाय भवतु ननु भोक्ष्य पेये। इसका मतलब जब पेट में भूख रहे, जबरदस्ती भूख रहे और प्यास रहे, तब वो भोजन का वस्तु और पानीय वस्तु उपादेय मालूम होगा, सुखदायक होगा। और भूख ना रहे, ग्रहण करेगा। एक घटना, झांसी से एक लड़का गुस्सा करके वृंदावन आ गया था, 1964 की बात। और लड़का एकदम भाग के आ रहा है मठ का तरफ और द्रुत जा रहा है। लड़का को देख के हमारा मन में आया लड़का प्यासी होगा। मैं आवाज दिया, वो हमारा बात सुना नहीं। उसको पानी पिलाने के लिए मैं, और अपना काम चल रहा था, बड़ा बड़ा घड़ा रखा था मिट्टी का, उनको चारों तरफ रेती दे के पानी दे के उसके रख देता। बड़ा शानदार ठंडा पानी होता था। और ऐसा मोटा घड़ा 3 रखा था, एक मजदूर के लिए, एक बाहर का कोई आ जाए उसको पिलाने के लिए, और एक मोटवासी को लिए जो प्रसाद पाएगा। जहाँ प्रसाद पाए उसको वहाँ एक, और ऐसे एक रखा सबको जो आएगा पानी पीने के लिए यहाँ दे दें। जहाँ मैं बुझता था और जहाँ काम चलता था वो मजदूर के लिए दिया था। लेकिन वो लड़का मेरा बात सुना नहीं। थोड़ी बात आके कहते महाराज जी आप मुझे बोला रहा था? बोले हाँ। मैंने बोला तुमको देख के मालूम हो रहा था प्यासी है, इसीलिए तुमको पानी पीने के लिए बुलाया था। यहाँ ठंडा पानी है, ग्लास रखा है, पानी का व्यवस्था है। तो उन्होंने बोला महाराज मैंने इतना प्यासी था, वृंदावन रेल स्टेशन पर कोई भी नलका में एक बूंद पानी नहीं निकला। रास्ता में पियाव है, पियाव में गया वहाँ भी पानी नहीं है। लेकिन दूर से देखा आपका जो पानी का टंकी है उनमें से मक्खी घूम रहा है। इससे अंदाज लगाया वहाँ पानी है। तो मैं उसको भाग के गया पानी पीने के लिए। मैंने बोला वो टंकी ऊपर में है, गर्म पानी है, इसीलिए मैं यहाँ रखा है पेन। बोलता उस वक्त तो प्राण बचाना था,
और थोड़ा देर होता शायद मैं खत्म ही हो जाता। उसी से प्यास को निवारण किया। ये पानी अच्छा लगा कि नहीं? प्यास हो तो, आज जब भूख होता है जो मिलेगा वही खा लेगा। तो कहते हैं जब तक भूख और प्यास रहेगा तभी तो भूखो और पेयो सुखदायक होगा। अगर भूख प्यास ना हो खा सकता है? नहीं खा सकता। ये भी मैंने देखा, एक धनी व्यक्ति वो लोगों को खिलाता था। घर में देवी का पूजन करते थे, दुर्गा पूजा करते थे और 3 दिन खिलाते थे। स्कूल का स्टूडेंट को ले जाता ट्रेनिंग देने के लिए, कैसे परोसने होता है। क्या ट्रेनिंग देता? ये पहले 4 चम्मच से थोड़ा थोड़ा देना, सारा आइटम दिखा देना। उसका बाद जो पत्तल में नहीं है वो डालते रहना बड़ा चम्मच से। पत्तल में पड़ के रहे परवाह नहीं, लेकिन किसी का मन में ऐसा विचार ना हो कि ये वस्तु होने से थोड़ा ले सकता। ऐसा उनका ट्रेनिंग था। कभी कभी भोजन होने का बाद वो नहीं आने से उठ नहीं सकता, आ गया अभी बुलाने लगा। साथ में एक नौकर और एक एक्स्ट्रा, वो एक टोकरी में बेत का, उसका ऊपर गोबर से लिपाई है, चांदी का सिक्का भरा हुआ है। वो आके कहते हैं अभी एक रसगुल्ला कोई ग्रहण करे उनको 1 रुपया मिलेगा। पत्तल में क्या है वो मैं नहीं देखूंगा, पहले पत्तल में छोड़ दिया, वो छोड़ने दो, वो देखेंगे नहीं। अभी जो खाएगा उनको 1 रुपया, कोई 1 कोई 2 लिया। बाद में वो कहते हैं अभी जो लेगा उसको 5 रुपया। कोई नहीं लेता। उस वक़्त हम लोग उनको कहते हैं, परिवेशन करने वाला है ना, ब्राह्मण का लड़का को ले जाता परोसने के लिए। अगर मैं नहीं आता ये लोग तो भूखा चला जाता, 1-2 करके तो लिया, क्या परोसा, ऐसा बोलने लगा। ये प्रेम से बोलता है, लेकिन उस वक़्त हमारा दिमाग ऐसा नहीं था। मैंने बोला हमारा क्या कसूर है? 10 दफ़ा पूछा, आधा खा के छोड़ दिया। ये पैसा लेने के लिए ऐसा किया। उस वक़्त तो पैसा का कीमत नहीं समझा था, कमाई किया नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? पिता से लेता था क्या कीमत है पैसे की। तो देखो वो खा सेका, भूख नहीं है तो भगवान तो पूर्ण वस्तु, भगवान में कुछ कम है। अगर भगवान में एक रसगुल्ला की जाएगा कम रहे तो पूर्ण नहीं है, एक त्रिना रखने के लिए जाएगा हो तो पूर्ण नहीं है। वही पूर्ण वस्तु, उनका भूख कहां से आएगा? कमी कहां से आएगा? आ सकता है? हाँ आता है। यही यहां बताया, प्रेम नहीं वो भक्त हृदयम, भक्तों का हृदय में जो प्रेम, यही भगवान का भूख। उदाहरण महाभारत में देखिए, विदुर का पत्नी विदुर, ये मन मन में सोचते थे कि हमारा भाग में कृष्ण को भोजन करना संभव नहीं होगा, हमारा तो कुछ है ही नहीं, कैसे भोजन कराऊं? ये उनका मन में भाव है। और भगवान गया दुर्योधन को पास समझाने के लिए कि आपस में लड़ने से क्या फायदा, ये 5 भाई को 5 ग्राम दे दो। बोले 5 ग्राम, ये तो बहुत बड़ा बात, ये सुई से जितना मिट्टी उठेगा उतना भी नहीं देंगे, लड़ाई बेगर। उसका बाद भगवान चला जाएंगे, समझा नहीं।
उनको कुछ खिलाएंगे। भगवान क्या बोला, जरा से भी भूख नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लो। पानी पीने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। पानी सोने का गिलास, भोजन सोने का थाली में दिया, संदार आसन बिछाया, लेकिन भगवान को तो भूख नहीं, कैसे ले नहीं सका। और उसी वक्त कोई विदुर का घर में आकर मांगते हैं, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख है। कैसी बात हुआ? उनका प्रेम है भगवान में। अभी बेचारा देखा घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या दो? तो भगवान ही बताया, अरे केला का गुच्छा है, वही दे दो। जब वही देने के लिए बोला तो इनका सोध बोध खो गया। वो क्या करती है, वो केला को छिलका उतार के, छिलका उनको देकर केला फेंक देती। मतलब ऐसा विह्वल हो गए, क्या करते हैं नहीं करते कोई मालूम ही नहीं। उस वक्त विदुर आया। क्यों आया? भगवान की इच्छा। विदुर आकर अपना पत्नी को कहने लगे, पागली क्या कर रही हो, कम से कम केला तो दो, छिलका दे रहा है। भगवान क्या बोला, मैं केला भी नहीं खाता, छिलका भी नहीं खाता, आज सब खाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता का वचन। जो में भोक्त्या प्रजच्छति तदहम भक्तोपहित अस्नामि प्रजतात्मना। ये चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, फल हो, जल हो, मैं सभी ग्रहण करता हूं जब भक्त भक्ति से देते हैं तभी लेते हैं। भगवान लेते हैं। पत्ता केला छिलका लिया नहीं, फल दिया था गजेंद्र, फूल कमल का फूल, फल दिया था कौन, सबरी। वो कौन सा फल? अरे वो तो जंगली बेर, ये बड़ा बड़ा बेचता है बाजार में, वो नहीं, जंगली, वो भी खा लिया। जल, जल से ही उनको वशीभूत किया अद्वैत आचार्य ने। गंगा जल और तुलसी पत्ता, अब तो कुछ दिया नहीं। उनसे ही भगवान को वशीभूत करके जगत में लाया। तो इसीलिए कहते हैं जब ये भूख रहे तभी तो भक्खो पेय स्वादिष्ट होगा। तो भक्त के हृदय में प्रेम ही भगवान का भूख है। फिर बोला, कृष्ण भावे भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लुल्लमोपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। इसका मतलब क्या है? जो कोटि जन्मों का संचित सुकृति द्वारा भी जो नहीं मिलता है। इस अर्थ तो बोलता है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भगवत भक्त का संग से ही परिजायते, मतलब सर्वतो भाव से जात होता है। और सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत ही पूर्व संचित, पूर्व संचित सुकृति से ही सत्संग मिलता है। लेकिन यही जो ये क्या है, इसमें भी एक सुकृति
से वैधि भक्ति से, इससे वैधि भक्ति होता है, लेकिन यही वैधि भक्ति से दुर्लभ, कृष्ण प्रेम दुर्लभ, वैधि भक्ति से मिलेगा नहीं। मुश्किल को था। सुकृति से वैधि भक्ति हो गया। हाँ, सुकृति से, हाँ, सुकृति साधु संग से वैधि भक्ति होता है, लेकिन वो प्रेम भक्ति तो होगा नहीं। तो कैसे प्रेम भक्ति लाभ होगा? तो यहां बोला तत्र लोल्लमपि मूल्यम एकलम, उनका वही जो प्रेम भाव, कृष्ण भावे भवितामति प्रेम भक्ति अगर कहाँ मिले तो मोल लो। मोल लेने से उसका लिए तो कीमत देनी पड़ेगा। कौन सा कीमत से मोल लो? बोलते हैं लालच, लोभ। लोभ कब होता है? कब लोभ होता है? जब वस्तु देखते हैं, वस्तु देखने से लोभ होता है। कैसे? सनातन गोस्वामी जेलर को बोला कि तुम मुझे छुटकारा कर दो, तुमको 5000 मुद्रा दे देंगे। जेलर छुटकारा कराया, किस लिए? एक रुपया का बातों से लोभ होता नहीं, लेकिन जब 7000 मुद्रा उनका सामने में धर दिया, तब क्या हुआ? मुद्रा देखी जवनीर लोभ उपजिल। वो देखने से ही लालच। हमारा एक प्रभु था जो प्रभुपद का रसोई बनाते थे, केशव प्रभु। उन्होंने क्या कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति खट्टा खाता है, इमली और नमक लेके खाता है, तुम्हारा से दूर है वो, लेकिन तुम्हारा जीवा में पानी आता है। आता कि नहीं? आ जाता है। तो इसी माफिक वही प्रेमिक भक्तों का प्रेममयी सेवा अगर देखे तो लालच होगा, लेकिन उनका एक ही मूल्य है। कोटि जन्मों का सुकृति से होगा नहीं, लेकिन देखने से होगा। इसे कहते हैं जो प्रेमिक भक्त, उनका जो भगवत सेवा चेष्टा, प्रेममयी चेष्टा, इनका देखने से लालच हो तो वो मिलेगा। वो देखेगा तो, अर्थात रागात्मिका जो भक्त जिनका अनुराग से ही सेवा करते हैं। अनुराग से सेवा कैसे? कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए सब विधि को तोड़ देती हैं। जैसे गोपियां, इनका महिमा दिखाने के लिए कृष्ण का लीला। ये जो महिषी, ये लोग कृष्ण का प्रति इनका आकर्षण नहीं था। रुक्मिणी को पत्र पढ़ो, जो पत्र भेजा था, अगर ना मिले ये जन्म त्याग देंगे, फिर तपस्या करेंगे, जब तक ना मिले। इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन यही रुक्मिणी भी तो फेल हो गई। जब बोला चरण रज देने से उनका सिर दर्द जाएगा। नारद देशेगा, नारद भक्त नहीं है, ये सब वैद्य भक्त। अभी वही रागात्मिका जौन, इनका जो महिमा ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने वही सिर दर्द का लीला किया और नारद को आकर्षण करके लाया। क्या प्रभु ना सिर दर्द हो रहा है, कैसे जाएगा?
ना कोई भक्त अपना चरण का रौज सिर में लगा दे, ये चला जाएगा। नारद देशे का, द्वारकवासी देशे के, महिषी ने देशे की, वो फेल होके चला गया। प्रभु किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तुम ब्रज में गया था ना, प्रभु गया नहीं। एक दफा जाके आओ, अगर कोई दे दे। जब ब्रज में गया, सभी नारद से कृष्ण का संदेश लेंगे, लेकिन बोला ये प्रभु का सिर दर्द हो रहा है। कि इसी अवस्था में उनका सेवा छोड़ करके तुम यहां गया। बोला प्रभु ने बोला उनका सिर दर्द तभी जाएगा अगर कोई भक्त उनका चरण का राज उनका सिर पर लगाने के लिए दे दे। सभी गोपी पा आगे कर देते, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ। नारद ने सुना दिया कि महिषियों ने इसीलिए दे नहीं सका, इससे नरक होगा। तो कहती हैं अरे नरक का क्या भय दिखाते हो, उनका क्षण भर के लिए सुख हो और हमारा अनंत काल नरक हो, इसलिए हम लोग जाने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा नरक में। सब आगे कर दिया। किस लिए? वो जो प्रेम नई भक्त हृदय, कितना प्रेम है, उनका सुख हो अपना न रखो। इसी देखकर जिसको लालच होगा वो, इसलिए बोला कैसे होगा है वो मतलब किसको दर्शन होगा ऐसा? जिसका सुकृति प्रबल होगा, जिसका भगवान के लिए इच्छा प्रबल होगा, तब होगा। ऐसे ही सेवा से होता है। चैतन्य देव का सेवक गोविंद नाम सुना? वो गोविंद चैतन्य देव का चरण दबाते थे, कोटि दबाते थे। एक रोज उन्होंने लीला किया, आज नित्य कीर्तन से बहुत ही थकावट और प्रसाद लेकर दर्जा का बराबर सो गया। जगन्नाथपुरी गया, जो दर्जा है गंभीरा का, इतना अप्रकांड शरीर कैसे जाए, दर्जा का बराबर सोआ है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक तरफ हो जाओ, मैं अपना सेवा करने चाहता हूं। उत्तर क्या हुआ? करो ना करो मर्जी, मैं तो करबट ले नहीं सकता हूं। अब गोविंद क्या करे, उनका ऊपर कपड़ा लगाकर छलांग लगा दिया, जाकर के चरण दबाया, बाहर नहीं आया। सब भक्त आ गया, गोविंद यहां बैठा है, प्रसाद लेने के लिए गया नहीं, कैसे जाऊं? जैसे आया था आया। सेवा ही हमारा नियम है, इससे हमारा नरक हो कुछ भी हो, अपराध हो नरक हो, इसके लिए हमारा कोई परवाह नहीं, हमारा सेवा ही। ऐसा बोला। कहां से बुद्धि आया? ये अनपढ़ शूद्र गोविंद को सेवा से हृदय में स्फुरित होता है, किताब पढ़ के नहीं होता। लेकिन कहते हैं ये भी चैतन्य का प्रेम नहीं। चैतन्य का प्रेम क्या? आराध्य भगवान ब्रजी सतन तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गेनो जा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने जैसे किया था। प्रमाण श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमोल प्रमाण श्रीमद् भागवत। प्रेमो पुमार्थमान, पुरुषार्थ महान पुरुषार्थ है प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम
तत्रादरो न ब्रजबधु वर्गे न जाकुल्पिता। ब्रजबधु ने जैसे किया उस माफिक ये चैतन्य का प्रेम, वही गोविंद का जब प्रेम, ये भी चैतन्य महापुरुष देने के लिए आया नहीं, उन्होंने देने के लिए आया गोपी प्रेम। ऐसी बात है। लेकिन महाराज जी वो जो देवताओं को इतना दुर्लभ है, मनुष्यों को इतना आसान से कैसे पता चल गया? देवता होता है भोगयोनि, वहां भोग प्रबल है। और यहां भी बोला, यहां भी है सो देवता तो छोड़ो, यहां भी जो है रुक्मिणी वगैरह ये लोग भी तो मतलब भगवान के सेवक हैं ना। सभी सेवक तो सभी अनंत किस्म का सेवक है, सेवा होने से सब बराबर होगा। इसीलिए बृहद भागवतमृत में भक्तों का तारतम्य दिखाया। हनुमान भी भक्त, पांडव भी भक्त, पांडव भी भक्त, जादव भी भक्त, सब बराबर। महिषियों ने भी भक्त और गोपियां भी भक्त, बराबर। पिता माता दशरथ कौशल्या, पिता माता देवकी वसुदेव, पिता माता नंद यशोदा, सब बराबर। रामचंद्र को वनवास जाना मंजूर किया दशरथ, किस लिए? अपना सत्य को पालन करने के लिए। सत्य उनका प्रीति को कंट्रोल करता है, सत्य का अधीन। लेकिन सत्य को भी त्याग दिया वसुदेव। ये भी तो प्रतिज्ञा किया था सब लड़का को दे देंगे, लेकिन जब भगवान आया शंख चक्र गदा पद्म लेकर वो दिया। इस वक्त प्रतिज्ञा रहा नहीं, 6 लड़का को दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया? ये हमारा आराध्य वस्तु, इनको मैं दे दूंगा, नरक जाने दो, इससे आगे बढ़ गया वो। लेकिन यही वसुदेव जब कृष्ण कंस वध करके कुबेलापीड़ हाथी को मारकर चाणूर मुष्टिक को निधन करके उनके पास गया, प्रणाम किया और उनको बोलने लगा जो पुत्र 100 साल जिंदा रहकर पिता माता का सेवा करे तब भी ऋण उतार नहीं सकता, ऐसा सब बात बोला। तब भी क्या देवकी वसुदेव समझा ये मेरा बेटा? ना, हमारा लड़का होने से ये कभी कंस को ऐसा नहीं मार सकता, कुबेलापीड़ हाथी को नहीं मार सकता, चाणूर मुष्टिक को नहीं मार सकता। इसलिए स्तुति किया। कहाँ गया प्रीति? लेकिन नंद तो खड़ा खड़ा देखा, वह था नंद, लेकिन ये तो सुना कान से और नंद तो देखा। क्या पुतनावत जसोदा देखी नहीं? तृणावर्त तो देखा नहीं? सकट भंजन देखा नहीं? सकटासुर को मारा। कालियदमन देखा नहीं? गोवर्धन धारण देखा नहीं? लेकिन तब भी कभी समझा ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा पाल्लो नहीं है? समझा? अगर समझते तो वही कालिया दमन का बाद रात में उनको घेर के क्यों सोआ? अगर कोई आफत आ जाए हमारे ऊपर आ जाए, इनको रखो। ऐसा ही प्रीति जब ज्यादा होता है तब दिखता नहीं। बंझार